संघर्ष कर रहा है राष्ट्र का इस समय। हाँ। और ये कालखंड चल रहा है इस समय। हाँ। इस कालखंड में दैत्य दानवों का राज है। हाँ। दुष्टों का राज है। कठोर सरकार है। जिस देश के बच्चे सड़कों पे आ जाएं, यूथ उनके कुछ मिल ना पाए, पेपर लीक हो जाते हैं, सब सिस्टम इन्होंने बना दिया है। और ऊपर पूंजीपतियों को बढ़ाया जाता है। ये कोई पूंजीपतियों के बच्चे नहीं हैं, ये मिडिल क्लास फैमिलियों के बच्चे हैं पूरे राष्ट्र से जो आ रहे हैं यहाँ पे। और क्या है कि हिंदू मुस्लिम जो है एक शब्द जो दिया गया है वो सिर्फ ध्यान भटकाने वाला है। आप नाराज मत हो। नहीं क्योंकि यूट्यूबरों पे भी अब शक होता है। बड़ी मीडिया तो उन्होंने खरीद ली है। शाम को उनके कार्यालय से सबको 2-2, 5-5 हज़ार रुपये मिलता है। सही बात है, सही बात है। यूट्यूबर अपने छोड़ देते हैं और वो अपने सवाल देते हैं। इन सवालों पे जाके आप बहस करो। तो जो आज राष्ट्र की स्थिति चल रही है और राष्ट्र जो सनातन की बात है या कोई ऐसी है, ये देखिए वर्ल्ड इज गार्डन। भारत जो है ना, भारत एक ऐसा है, इसमें हर गुलदस्ता है, इसमें हर तरह का फूल है। इसमें चंपा भी है, चमेली भी है, इसमें आपका गुलाब भी है, मोगरा भी है, इसमें हर तरह का पंथ भी है, धर्म भी है, सब तरह के लोग हैं। हाँ, यहाँ आबादी में ज़्यादा जो हैं सनातनी हैं इस समय। ये देश ऐसा है देश है। लेकिन कोई बात नहीं, उसमें अब जुर्म। अब देखिए बात देखिए, ये पाकिस्तान की न्यूज़ चला रहे हैं। मैं देख रहा था टीवी पे कि पाकिस्तान में ये हो गया, फलाना हो गया। बांग्लादेश की न्यूज़ चला रहे हैं। अरे भाई, पश्चिम बंगाल की तो बाद की बात है। इस देश में पहले अगर तुम सरकार कितना झूठ बोलती है, अगर तुम सनातन को ही संभालना चाहते हो, हिंदू को, तो फिर यहाँ के हिंदुओं को ये मकान क्यों तोड़ रहे हो? गरीबों को क्यों मार रहे हो आप? क्यों गरीबों को मार रहे हैं? यमुना बाजार सब तोड़ दिया इन्होंने। 100 150 साल पुराने तोड़ रहे हैं। वो कौन है? मेरठ में तोड़ दिया इन्होंने है। अभी बागपत में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है वहाँ पे। इनकी सरकार कैसी सरकार है जो सरकारें इनको अरे कहते हैं कि हम महिला को बढ़ाएंगे, अरे वो महिला शक्ति सशक्तिकरण करेंगे। तो ये इनकी कोई सरकार इस तरीके की सरकार इनकी नहीं है। इनका सिर्फ दुष्ट प्रवृत्ति की सरकार है। और ये बच्चे जो मांग रहे हैं ना धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा, इन्हें सीधा प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए। और चुनाव आयोग का तो आपको स्थिति पता ही है क्या स्थिति है आज की डेट में, जो चुनाव आयोग वो कार्य कर रहा है। क्योंकि ये भी दोषी है, ये सब दोषी है ना, सब बैठे हैं। तो राष्ट्र को जिस तरीके से चलाया जा रहा है और इसके पीछे यहूदी हैं, यहूदी सोच है, विचार है यहूदी इसके पीछे। क्योंकि जो आपका महाराष्ट्र का जो चितपावन ब्राह्मण है वो यहूदी है जो कन्वर्ट हुआ है, जिसने आरएसएस की नींव रखी। इन्हें पता नहीं बच्चों किसी को, इन्हें किसी को मालूम नहीं है बच्चे जो आए हुए हैं। जो वहाँ का महाराष्ट्र का ब्राह्मण है, जिस चितपावन ब्राह्मण है। चितपावन ब्राह्मण कौन है? वो यहूदी कन्वर्ट जो हुआ है भारत में। और ये जो संगठन बने हुए हैं आरएसएस 1925 अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए हैं, वो उसी तरीके से देश को घेर रहे हैं। आज बच्चों को परेशानी सबको आ रही है। तो इनको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी राष्ट्र के अंदर, और तब अपनी आवाज़ कहीं उठानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता ये ठीक है बैठे हैं वांगचुंग बैठे हैं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। वो एक कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, बच्चों के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं, युवा के लिए। लेकिन जो मेन मुद्दे देश के हैं उन पर तो ध्यान ही नहीं है। इनके पास हिंदू मुस्लिम ये फालतू की बातें हैं सरकारों के पास। इनके यूट्यूबर, मैंने बताया ना, नाराज मत होना, इनके पहले तो बड़ी मीडिया खरीदी हुई थी, अब यूट्यूबर चैनल भी इनके हैं। ये रोजाना 500 लोगों को बांट देते हैं 5-5 हज़ार रुपये, और आके वो अपनी अपनी मुंह में सबके बातें डालते हैं। यहाँ बच्चों के पता किसी को नहीं, बच्चा कुछ क्या बोल गया निकल गया। जबकि देश में क्या होना है, शिक्षा चिकित्सा देश में हो एक समान, सभी को मिले निःशुल्क, सबको नहीं, और प्राइवेटेशन नहीं होना, इसका राष्ट्रीयकरण होना। जितने इन्होंने बना दिया, कोई सही सी पार्टी आ गई ना देश में, मैं पुरानी पार्टियों की बात नहीं कर रहा क्योंकि विश्वास ही नहीं है किसी को भी। अगर कोई सही दल आ गया देश के अंदर और सत्ता बना गया राष्ट्र की, तो ये जितना प्राइवेटेशन है, इन्हें डर है प्राइवेटेशन वालों को, वो राष्ट्रीयकरण कर देंगे इसका खड़े खड़े। एक अध्यादेश ही तो पास करना है वहाँ बैठ के, जब ये कर रहे हैं तो वो भी कर देंगे, क्या पास परेशानी होगी। लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए देश में। आज जो स्थिति राष्ट्र की इस तरीके की आ गई है कि युवा सब सड़कों पे है, परेशान है, उस पर रोज़गार नहीं है, पेपर लीक हो जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं आपके, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका जो पिता है जो बैठा है मोदी प्रधानमंत्री, वो ही चोर है। जो डाकू अब बचा क्या है वह देश में है? ऐसा राष्ट्र की स्थिति कभी देखी थी क्या? राष्ट्र की स्थिति ऐसी हो रही थी जो आज स्थिति हो रही है राष्ट्र में। यही जंतर मंतर होता था, यहाँ महीनों महीनों तक लोग प्रदर्शन करते थे इसमें जंतर मंतर पे है। आज जंतर मंतर पे प्रशासन रुकने नहीं देता है किसी को भी। एक दिन का ही खाली यही देखिए, हम जब भी समझ गए जब 2014 में सरकार बनी थी और जंतर मंतर का वो लिया गया था कि जंतर मंतर पे इतने दिन तक नहीं बैठेंगे, हम जब भी समझ मैंने कि आप बैठ गया है, गलत आदमी बैठ चुका है। क्योंकि जनता अपनी आवाज़ तो उठाएगी ना, उसको कहीं ना कहीं जंतर मंतर मिला हुआ था। 2014 में इन्होंने इसका खत्म कर दिया
है जंतर मंतर का, कोई बैठ नहीं सकता, परमिशन बहुत बड़ी लो, वरना यहाँ सालों तक प्रदर्शन करते थे लोग, अपने लोग मिलते थे और बात करते थे जंतर मंतर पे। तो इसको तो तानाशाही कहते हैं, राष्ट्र तानाशाही की तरफ से बढ़ गया है। और रहे हम जैसे बाबा होगी तो उन्हें पता है, मोदी को सबको जानते हैं, हम तो बहुत क्लियर बोल देते हैं इस बात के लिए। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर इस्तीफा हो जाता है तो आप हमें धर्मेंद्र प्रधान से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं मोदी का इस्तीफा चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कोई नई पार्टी देश के अंदर आए और वो सही शासन करे। पुरानी पार्टी अगर तुम इसे इधर इस दीवार को छूओगे चाहे इस दीवार को छूओगे, तुम्हारी हजामत बना देगी, वो देर नहीं करेगी। पुराने जितने भी नेता हैं सब लूट खसोट, भाई इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है? ये नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए देश के अंदर। जानते हो राइट टू रिकॉल? नहीं, आप बता दीजिए। राइट टू रिकॉल है जिसको जनता चुन के भेजती है, उसे वापस बुलाने का अधिकार भी जनता का होना चाहिए, क्योंकि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। ये देश आज ही सुधर जाएगा। इतनी जरूरत तो नहीं है ताम झाम की, कहीं भी परेशानी की। शिक्षा चिकित्सा देश में हो एक समान, सभी को मिले निःशुल्क। समझ गए आप? समझ गए। ये प्राइवेटेशन जो है इसका सरकारीकरण करना पड़ेगा इन्हें, जैसे प्राइवेटेशन करते जा रहे हैं ऐसे सरकारीकरण हो जाएगा। राइट टू रिकॉल, अगर कोई नेता हमारे पास वोट मांगने आता है और वो उस समय तो बड़ा पैर छूता है, ये करता है वो करता है, किसी भी पार्टी का है, और जीतने के बाद जब चला जाता है, जब आप उसके गेट पे जाते हैं तो वो सोचता है कि कैसे आगे दुष्ट मेरे पास, मैं तो धक्के लगाते हैं। तो जब भ्रष्ट नेता वहाँ भ्रष्ट बन जाए कुर्सी पे बैठ के, तो उसको वापस बुलाने का अधिकार जनता का होना चाहिए, जब जनता चुन के भेजती है। इसे बोलते हैं राइट टू रिकॉल। कौन उठा रहा है इस मुद्दे को? कौन बात कर रहा है? क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे जहाँ तक चलेंगे। दूसरा, इनके बच्चों के पास इतनी बड़ी शक्ति है, आज के बाद ताकत है, इन्हें नौकरियों को भूलें, इनके सामने चुनाव लड़ें खड़े होकर, एमएलए लड़े, एमपी लड़े, इनके सामने, इनके सामने चुनाव लड़ें। हार जीत मायने नहीं रखती है, जमात जब्त कहते हैं मायने रखती है। जो चुनाव लड़ जाता है उसका सरकारी खाते में नाम होता है, सब जानते, खड़ा हो गया है अभी, ये लड़ना जहाँ सीख गया है। आप जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो लोग आपको बहकाते हैं, अरे तुम जमानत जब्त हो जाएगी, चुनाव मत लड़िए, जमानत जब्त हो जाएगी। वो सोचेगा मेरी इज्जत चली जाएगी। क्या है कि इज्जत जानी है? 70 साल की एज है, कुछ तो करके दिखाओ, कुछ तो करो, इनसे कुछ तो लड़ो। है ज़्यादा दिन सरकार रहेगी, 2029 में निमट जाएगी सरकार, 2029 निमट जाएगी। हम कह रहे हैं यहाँ से जंतर मंतर से कर दिया आपको भविष्य। हाँ, बम बम। हमने कहा था ईरान जीतेगा, तो ईरान के यहाँ लिख के आए थे, तो ईरान जीत गया। भोलेनाथ जी कृपा है हमारे पर, हम उगड़ बाबा हैं, हम शिव वाले, हम इधर उधर नहीं भटकते, इधर दे देवताओं नहीं भागते, हम एक ही जगह रहते हैं। माँ काली हम सीधा करते हैं, फिर संहारक भी हम ही लोग हैं जो करते हैं। तो आज जो स्थिति आ रही है राष्ट्र की, ये स्थिति आ रही है। अब देखिए, ये मैंने बताया ना, देश पूरा सभी लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चों की दिशा क्या है, बस यहाँ क्या करना है। वांगचुंग बैठे हैं, वो भी मेरा बच्चा ही है। हमने इसका बहुत सपोर्ट किया था सोशल मीडिया से, हम चला, बाबा कहते थे बाबा जी आप चलाते हो, जब इनको अरेस्ट कर लिया था हम चलाते थे इनके बारे में। आज मैं यहाँ तक आया हूँ तो इन्होंने वहाँ रोक दिया है मेरे को। मुझे इस बात का वो नहीं है, इन्हें पता ही नहीं बच्चों को क्या कौन तुम्हारा, ये सोच रहे हैं इसमें राजनीति चल रही है बहुत बड़ी। कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम जैसे लोग साथ में खड़े नहीं होंगे। हम जैसे लोग, क्योंकि मार्गदर्शक तो चाहिए इन्हें, आइए इतने बड़े मार्गदर्शक तो करते रहिए बच्चों को। पर इनका मेन है राइट टू रिकॉल, जो मुद्दा है, और ये जो आप बता रहे हो इस्तीफा मोदी का होना चाहिए इसमें। ठीक, धन्यवाद। मोदी का इस्तीफा हो जाता